आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार शिक्षक भर्ती में सरकार का आया बड़ा फैसला। अब एक चरण में होगी टायर 4 की परीक्षा। पारदर्शिता के लिए बनेगी विशेष समिति। बिहार में रक्षाबंधन पर बदला राखियों का अंदाज। 300 करोड़ के कारोबार से व्यापारियों के चेहरे खिले। चांदी से लेकर डिजिटल और बीच वाली राखियों की बढ़ी बिक्री। बिहार में विधायकों के इलाज के लिए बदलेगी व्यवस्था। जनवरी 2027 से अस्पताल में भर्ती होने पर मिलेगी कैशलेस उपचार। कैंसर, किडनी, हृदय रोग के इलाज में भी मिलेगी बड़ी राहत। बिहार में धूमधाम से मना रक्षाबंधन। भाइयों की सजी कलाई। रक्षाबंधन पर बिहार में भाई बहनों के प्रेम का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जेलों में बहनें सलाखों के बाहर भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास पर बहनों से राखी बंधवाई और पीले कुर्ते और पिंक धोती में नजर आए। प्रशांत किशोर ने भी पार्टी कार्यालय में महिलाओं से राखी बंधवाई और शुभकामना दी। लालू प्रसाद यादव का परिवार दिल्ली में है, जहां तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने बहनों से भी राखी बंधवाई। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा फॉर्म की बढ़ी तारीख। 16 सितंबर तक भरे फॉर्म। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार और परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थियों 28 अगस्त से 16 सितंबर तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि सुधार कर सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तिथि 22 अगस्त थी। रक्षाबंधन पर बिहार के बाजारों में इस बार करीब 300 करोड़ का कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है। पटना समेत प्रमुख शहरों में राखी, मिठाई, कपड़े और गिफ्ट की जमकर खरीदारी हुई। राजधानी पटना में डेंगू का बड़ा प्रकोप। 156 मरीज हुए संक्रमित। पटना में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4 नए मरीज मिलने के बाद राजधानी में कुल संक्रमित की संख्या 156 पहुंच गई है। नेपाल से आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार के कई प्रमुख नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। गंगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी की खबर है। पश्चिम चंपारण में बाढ़ की तैयारी तेज। नैनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पश्चिम चंपारण के प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी है। संवेदनशील इलाके पर विशेष नजर रखी जा रही है। भागलपुर में गंगा में पलटी मजदूरों से भरी नाव, कई लापता। एसडीआरएफ का टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के भागलपुर जिले के नौगछिया स्थित राघवपुर में बुधवार को गंगा नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ। तटबांध की मरम्मत और कटाव रोकने के काम में लगे मजदूरों से भरी नाव तेज धार के बीच अचानक पलट गई। नाव पे करीब 20 से 22 मजदूर सवार बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद कई मजदूरों ने तैरकर अपना जान बचाई, जबकि कुछ मजदूरों लापता बताए जा रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज भी चर्चा में है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र परीक्षा रद्द करने समेत कई मांगों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शिक्षक भर्ती परीक्षा टायर 4 को लेकर भी अभ्यर्थियों में नाराजगी है। छात्र परीक्षा प्रक्रिया और चयन व्यवस्था को बदलने की मांग कर रही है। पटना में प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। राजभवन की ओर मार्च कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। पटना में प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी में डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह के घायल होने की भी खबर है। एक छात्रा के भी घायल होने की सूचना सामने आई है। बीपीएससी और टायर 4 को लेकर सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का मुद्दा लगातार गर्म है। छात्र अपनी मांगों पर समाधान चाहते हैं। लाठीचार्ज के बाद छात्रों में नाराजगी और बढ़ गई है। पटना में ट्रैफिक प्रभावित। छात्र आंदोलन के कारण पटना में कई प्रमुख इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। डाक बंगला चौराहा प्रदर्शन का प्रमुख केंद्र रहा। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना के आसपास गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। दियारा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई है। 11 पंचायतों पर बाढ़ का असर। मनेर और दानापुर दियारा के करीब 11 पंचायतों में पानी का असर बताया जा रहा है। ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। पशु के लिए चारे को लेकर भी संकट सामने आया है। मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिया है। सरकार की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भागलपुर में बाढ़ का असर। भागलपुर के कई इलाकों में भी बाढ़ का असर बताया जा रहा है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से निचले इलाकों में चिंता बढ़ी है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ा। पटना क्षेत्र में पुनपुन नदी का जलस्तर भी बढ़ने की खबर है। जलस्तर बढ़ने के कारण कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। बिहार में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 30 अगस्त तक बारिश की संभावना। दक्षिण बिहार में 26 से 30 अगस्त तक बारिश का दौर रहने की अनुमान है। कई इलाकों में घने बादल छाए रहने की संभावना है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बारिश से परेशानी और बढ़ सकती है। गंडक नदी के जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में। नेपाल में बारिश के कारण बिहार के कई इलाकों में खतरा बढ़ सकता है। बचाव एजेंसी को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार की राजनीतिक में पवन सिंह और लालू यादव की मुलाकात भी चर्चा में। मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पवन सिंह ने लालू यादव के पैर छू के आशीर्वाद लिया।
बिहार में इथेनॉल उद्योग पर बड़ा फोकस। राज्य सरकार इथेनॉल उद्योग में निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कृषि उत्पादकों को बेहतर उपयोग से किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। बिहार में रोजगार पर सरकार का फोकस। राज्य सरकार औद्योगिक निवेश के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इथेनॉल समेत अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना है। सरकार का लक्ष्य बिहार में आर्थिक गतिविधियों को तेज करना है। जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया आसान करने की तैयारी। बिहार सरकार निवेशकों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार का उद्देश्य निवेशकों को रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करना है। बिहार में मानसून सक्रिय। राज्य के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। कई जिलों में बारिश और गरज चमक की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। कई जिलों में तेज हवा का खतरा। बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज हवा चलने की भी संभावना है। लोगों को खराब मौसम में खुले स्थान से बचने की सलाह दी गई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख तक के लोन की सुविधा जारी रहेगी। परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की तैयारी। बिहार सरकार ने पेपर लीक, नकल और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति बनाई है। समिति 3 महीने में अपनी सिफारिश देगी। बिहार में 12 सैटेलाइट टाउनशिप की योजना। सरकार शहरी विकास के लिए 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। बिहार के डॉक्टरों ने सरकार को 3 दिन के लिए अल्टीमेटम दिया। डॉक्टरों ने वेतन और अस्पतालों में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है।